समाज की बदलती तस्वीर के साथ आज एक सवाल बार बार उठता है कि क्या स्त्रियां वास्तव में इतनी क्रूर हो गई हैं जितनी आजकल दिखाई देती हैं। यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और जटिल भी है, क्योंकि स्त्रियां जन्म से क्रूर नहीं होती, बल्कि समाज, परिस्थितियां और अनुभव उन्हें उस दिशा में ढालते हैं जहां उन्हें मजबूरी में कठोर बनना पड़ता है। स्त्री जो कभी त्याग, सहनशीलता और ममता की प्रतीक मानी जाती थी, आज अगर कुछ परिस्थितियों में कठोरता या बेरुखी दिखा रही है तो उसके पीछे केवल उसका स्वभाव नहीं, बल्कि उसका बीता हुआ जीवन, उसका टूटा हुआ विश्वास, उसका बार बार कुचला गया आत्मसम्मान और समाज की दोहरी मानसिकता है। एक समय था जब स्त्रियों को केवल चूल्हे चौके और पर्दे के भीतर सीमित रखा गया था। उनके सपने, उनकी इच्छाएं और उनकी आज़ादी को महज एक सामाजिक ढांचे में कैद कर दिया गया था। लेकिन समय बदला, शिक्षा आई, जागरूकता बढ़ी और स्त्रियां भी अपनी आवाज़ बुलंद करने लगीं। परंतु जब कोई व्यक्ति वर्षों तक दमन झेलता है और फिर उसे अधिकार मिलता है तो वह कई बार संतुलन खो बैठता है। कुछ स्त्रियां आज उसी संतुलन की तलाश में खुद को इतनी सख्त बना चुकी हैं कि वह भावनाओं की बजाय तर्क से काम लेती हैं, प्रेम की बजाय स्वार्थ को तरजीह देती हैं और कभी कभी उसी समाज को सबक सिखाने की ठान लेती हैं जिसने उन्हें बार बार कमज़ोर समझा। इस क्रूरता की परत के पीछे छिपी होती है एक टूटी हुई बच्ची जो कभी अपने पिता के गलत फैसलों से, अपने भाई के भेदभाव से, अपने पिता के तिरस्कार से या समाज के तानों से घायल हुई होती है। कई बार ये कठोरता उनका अस्त्र बन जाती है ताकि कोई दोबारा उन्हें चोट ना पहुंचा सके। आधुनिक युग में जहां स्त्रियां कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, वहीं वे अपने रिश्तों में भी अपनी स्वतंत्रता की सीमाएं तय करना चाहती हैं। लेकिन जब कोई उनकी सीमाओं को नहीं समझता, उन्हें नीचा दिखाता है या उन पर शक करता है, तो वे अपने भीतर एक दीवार खड़ी कर लेती हैं और इस दीवार के पीछे छिपी होती हैं। वह स्त्री जो रोती भी है, टूटती भी है, मगर किसी को दिखाना नहीं चाहती, क्योंकि समाज ने उन्हें यह सिखाया है कि अगर वह रोएगी तो वह कमज़ोर कहलाएगी। आज की स्त्री ना तो अबला है और ना ही पूरी तरह से क्रूर। वह बस एक इंसान है जो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रही है, जिसने यह तय कर लिया है कि वह अन्याय नहीं सहेगी, चाहे उस दुनिया में जितनी भी निर्दयी क्यों ना कह दे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चे को जन्म देती है, पूरी रात उसकी तकलीफ़ों में जागती है, घर और बाहर दोनों संभालती है, तो वही स्त्री अचानक इतनी निष्ठुर क्यों लगने लगती है जब वह किसी रिश्ते में समझौता करने से मना कर देती है? इसका कारण ये नहीं कि उसमें ममता ख़त्म हो गई है, बल्कि यह है कि उसने अब दूसरों के लिए खुद को मिटाना बंद कर दिया है। स्त्रियां जब अपने अधिकारों की बात करती हैं तो उन्हें स्वार्थी कहा जाता है, और जब वह चुप रहती हैं तो उन्हें कमज़ोर। हम भूल जाते हैं कि एक ही स्त्री जो अपने परिवार के लिए रात दिन काम करती है, वही अगर किसी धोखे, उपेक्षा या अपमान से जूझे तो उसका दिल भी पत्थर हो सकता है। यह पत्थर दिल वास्तव में क्रूर नहीं होता, वह केवल इतना सख्त होता है कि फिर टूटने का डर ना रहे। आज कई पुरुष भी इसी बदलाव से चौंके हुए हैं कि जो स्त्री कभी हर बात में सहमति दे देती थी, वह अब सवाल करने लगी है, अपनी शर्तें रखने लगी है, अपने फैसले खुद लेने लगी है। यह बदलाव क्रूरता नहीं है, यह वह चेतना है जिसने स्त्रियों को अपने अधिकारों का बोध कराया है। लेकिन हर बदलाव की तरह यह भी असंतुलन के दौर से गुजर रहा है, जहाँ कुछ स्त्रियां इस नए आत्मबल को संयम से संभाल रही हैं, वहीं कुछ उसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। यह वही जगह है जहाँ से समाज को लगता है कि स्त्रियां अब कठोर हो गई हैं, पर असल में यह कठोरता समाज का ही प्रतिबिंब है जो उन्होंने इन स्त्रियों को दिया था। वर्षों तक चुप कराने की कोशिश कर, बार बार कमज़ोर कहकर और हर बार उन्हें केवल सहने वाला मानकर। अगर हम चाहते हैं कि स्त्रियां फिर से कोमल हों तो हमें पहले उन्हें सुरक्षित महसूस कराना होगा, उनका सम्मान करना होगा, उन्हें बराबरी देनी होगी, वरना वह इस कठोरता की चादर ओढ़ कर चलती रहेंगी, चुपचाप मगर दृढ़ता से। यह ज़रूरी है कि हम स्त्रियों को इंसान समझें, देवी या दानवी नहीं, क्योंकि वह भी हमारी तरह भावनाओं, अनुभवों और इच्छाओं से बनी है। उनका हर नियंत्रण, हर प्रतिक्रिया, हर कठोरता के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। इसलिए जब अगली बार आपको कोई स्त्री क्रूर लगे तो उसे जज करने से पहले ये सोचना कि क्या तुम उसकी पूरी कहानी जानते हो।